बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है हमारे रिसर्च पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं। तो रिसर्च में हम सबसे पहले बात कर रहे थे लिटरेचर रिव्यू की, और लिटरेचर रिव्यू के मैंने आपको टाइप्स बताई, उसके स्टेप्स बताए और फिर उसके बारे में बताया किस तरह से आप अच्छा लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। तो जब आपने लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट किया तो उसके बाद आ जाती है हमारी प्रपोज़ल की बारी। तो अब प्रपोज़ल को आपने जब रिसर्च प्रपोज़ल लिखनी है तो उसके लिए स्टेप्स जो हैं, स्टेप्स टू राइट अ रिसर्च प्रपोज़ल, उस पे आज हम बात करेंगे। तो इसमें अगर आप ये डायग्राम में देखें तो आपको एक नज़र आ रहा है 7 बना हुआ। ये 7 है, रिसर्च प्रपोज़ल के 7 स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं, जिसमें सबसे पहले टाइटल है, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, और फोर्थ वन लिटरेचर रिव्यू जिस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी है, और डिस्कशन एंड इम्पैक्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं कि हर एक स्टेप पे बात की जाए उसके रिलेटेड कि क्या क्या ये स्टेप है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइटल की बात आती है। टाइटल जो है रिसर्च प्रपोज़ल में, रिसर्च में आपके थीसिस का, आपके पेपर का टाइटल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसमें क्या कोशिश करनी चाहिए, मेक यूर टाइटल कंसाइज, कि वो मिनिमम वर्ड्स में आए। यानी कि एक टाइटल को एक ही सेंटेंस में आप अगर पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, कि वो कंसाइज होना चाहिए, कि पूरी बात जो है उसकी वो समझ आ सके, एंड क्लियर, कि वो समझा भी जा सके, क्लियर हो। टू क्लैरिफाई, टू क्लियरली इंडिकेट यूर रिसर्च क्वेश्चन, जो आपका टाइटल है वो इंडिकेट करे कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो वो आपका टाइटल इतना कंसाइज और क्लियर होना चाहिए कि वो आपके क्वेश्चन को क्लियर कर ले। ये तो बात थी टाइटल की। अब अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए क्या आपने करना है, ऐड यूर रिसर्च क्वेश्चन। पहला तो उसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट में रिसर्च क्वेश्चन बताना है। जब आप सबसे पहली बात करेंगे कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है, किस पे आप बात करना चाह रहे हैं। फिर सेकंड पे आप उस पे आके मेथडोलॉजी एंड एली प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स की बात करेंगे, कि अगर आपने इसमें मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ की और उसमें क्या फाइंडिंग्स आएंगी, वो उसके बारे में थोड़ा आप उसमें बताएंगे अपने प्रपोज़ल एब्स्ट्रैक्ट में। तो पहले रिसर्च क्वेश्चन और उसके बाद फाइंडिंग्स और मेथडोलॉजी की बात होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन में, थर्ड वन। इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिकली आउटलाइन द पर्पस ऑफ यूर रिसर्च एंड एड द बैकग्राउंड इन्फो ऑन द स्टडी सिग्निफिकेंस। पहला तो आपने करना है कि अपना जो रिसर्च प्रपोज़ल है उसकी आउटलाइन बनानी है आपने, कि क्या क्या आपने रिसर्च में करना है। एंड ऐड बैकग्राउंड, उसमें बैकग्राउंड में भी पहले इस पे क्या रिसर्च हो चुकी है, पहले लोगों ने इस पे क्या की और आपने क्या करनी है, ये भी बताना है। एंड जो आप स्टडी कर रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस भी बतानी है, क्या अहमियत है, क्या इसमें दूसरों से ये कहाँ डिफ़र करेगी। यानी कि जो पहले रिसर्च हुई है उसमें आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं। आप अपनी कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो फिर ही मार्केट में वो बिकेगी ना। एंड ऐड एम एंड ऑब्जेक्टिव, जो आपका एम है रिसर्च का और जो ऑब्जेक्टिव है वो भी दोनों आपने इंट्रोडक्शन में ही ऐड करने हैं, ताकि आपका इंट्रोडक्शन इस तरह से कंप्लीट होगा। इंट्रोडक्शन के बाद आती है बारी लिटरेचर की। तो लिटरेचर रिव्यू पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। तो इसमें क्या करना है, इंक्लूड अ डिटेल लिटरेचर रिव्यू। आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है उसको डिटेल इसको ऐड करें। टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल गैप। तो रिसर्च रिव्यू से, जैसे हम लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो इससे सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लिटरेचर रिव्यू में हमने गैप आइडेंटिफाई करना है। तो आपने उसमें देखें कि वो एक तो लिटरेचर रिव्यू से आपका जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक जो वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। नंबर 2 ये है कि वो उसका आप इसको आइडेंटिफाई कर लें टॉपिक को। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप गैप आइडेंटिफाई उसमें करें कि गैप क्या है, बेसिक चीज़ जो है हम इसके करके कि हम कंट्रीब्यूशन किस गैप में करेंगे। फिर उसके बाद आएगी रिसर्च मेथडोलॉजी, के एक्सप्लेन द अप्रोच एंड मेथड्स बाय विच यू आर विलिंग गो थ्रू द रिसर्च क्वेश्चन, कि आप इसमें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे
कि कौन सी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। विल यू गो थ्रू द रिसर्च क्वेश्चन, कि जो आपने ये रिसर्च क्वेश्चन बनाया है इसमें कौन सा मेथड यूज़ करके इसके गो थ्रू करेंगे और उसका रिजल्ट आप फाइंड करेंगे। देन फिर आ जाएगा डिस्कशन एंड इम्पैक्ट आ जाएगा। डिस्क्राइब द पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड मेरिट्स ऑफ योर रिसर्च। तो आप अपनी जो रिसर्च कर रहे हैं उसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे वो आप बताएंगे, और उसमें क्या आपने कंट्रीब्यूशन क्या की है वो आप बताएंगे। एंड मेरिट्स ऑफ योर रिसर्च के मेरिट्स आप बताएंगे। टू एनहांस द सिग्निफिकेंस, के ये क्यों सिग्निफिकेंस है, क्यों सिग्निफाई कर रही है आपकी रिसर्च, जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस कैसे बढ़ा रही है, कैसे कर रही है, ये आप डिस्कशन और इम्पैक्ट में बताएंगे। तो इसके बाद लास्ट जो आता है वो है कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस आएंगे। तो कंक्लूजन में तो सबसे पहले आप समराइज़ करेंगे द की पॉइंट ऑफ योर प्रपोजल रिसर्च। आपकी प्रपोजल रिसर्च के जितने भी की अहम पॉइंट्स हैं तो उनको आप सबको समराइज़ करेंगे अपने कंक्लूजन में। जो सारी आपने डिस्कशन की उसको आप समराइज़ करके सम अप करेंगे एंड ऐड द रेफरेंस ऑफ द लिटरेचर। फिर आपने क्योंकि यहाँ से ये चीज़ें उठाई हैं, जो लिटरेचर आपने पढ़ा है और उसका जो रेफरेंस आपके पास आए हैं, तो वो भी आप मेंशन करेंगे अपनी स्टडीज़ के। एंड साइट इन योर प्रपोजल, और जो जो रेफरेंस आप दे रहे हैं उन रेफरेंसेस को अपनी स्टडी में आपने साइट भी करना है। तो इस तरह ये हमारे 7 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो 7 पॉइंट जो है आपके स्टेप्स जो हैं प्रपोजल राइट करने के, लिटरेचर के बाद ज़ाहिर है आपने इसमें प्रपोजल में आना है। तो ये 7 पॉइंट्स आपके टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर व्यू, रिसर्च मेथडोलॉजी, डिस्कशन एंड इम्पैक्ट एंड कंक्लूजन, तो ये कंप्लीट होंगे तो आपकी रिसर्च प्रपोजल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह रिसर्च के बारे में आप जानना चाहते हैं या आप ये भी जानना चाहते हैं कि दूसरे भी इसमें सीखें, आप दूसरों की हेल्प करने के लिए भी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई देंगे। तो ये लेक्चर भी आज इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स की यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा और आप इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।